आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल। एक बार दोबारा से देश के जो हमारी पहचान रही है कि अनेकता में एकता, उसके ऊपर दोबारा से घात किया। और मामला ये है कि देश के युवा, जिसको देश का भविष्य भी कहा जाता है, उनको एक भड़काऊ स्टेटमेंट के द्वारा उनको भड़काने की कोशिश की गई है। पूरा क्या मामला एक बार जान लेते हैं। जी सर। देखिए, जब से महबूबा मुफ्ती जेल से आई हैं वो इस तरह की बातें कर रही हैं जिससे कि ये खुशबू आती है कि वो चाहती हैं देश विखंडित हो, टूटे। 370 जो उनको लगाई है उसका दर्द उनका छलक रहा है और वो चाहती हैं देश में इस तरह की अराजकता फैले, कश्मीर को अलग करा जाए। पहले उन्होंने एक झंडे की बात करी थी कि कश्मीर का अलग झंडा होगा, हिंदुस्तान का अलग झंडा होगा। आज कल उन्होंने जम्मू के अंदर ये कॉन्फ्रेंस में ये कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये कंप्लेंट अभी हमने आईपी स्टेट थाने में दर्ज कराई है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। जो उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी है वो लंबी है, शॉर्ट में आपको बता दिया जाए। लड़का सोचता है कि या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है। इसका इन्फ्रेंस निकाला जाता सकता है कि वो भड़का रही हैं वहाँ के यूथ्स को। जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर बेरोज़गारी है। ये देश की बहुत बड़ी समस्या और चैलेंज है। परंतु इस तरह से युवकों का, यूथ्स का आह्वान करना कि आप बंदूक उठा लो या जेल चले जाओ, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। हम इसकी भरपूर भर्त्सना करते हैं और डिमांड करते हैं कि तुरंत इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए सेडिशन की, और महबूबा मुफ्ती को एनएसए के अंदर डिटेन किया जाए, जिससे कि वो अपना बाकी जीवन का समय जेल के अंदर गुजार सकें और देश को टूटने से बचाया जा सके। हमारे साथ पूर्व रिटायर्ड एसीपी नियमपाल सिंह जी भी, एक बार बात कर लेता हूँ, एक बार उनका भी क्या वक्तव्य है। जी सर। देखिए, कल जो बयान टीवी पर आया है, पूरा नेशनल वाइड जो है उनका प्रसारित हुआ है कि लड़का या तो जेल जाए या फिर हथियार उठा ले, ये टोटली देशद्रोह का कथन है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब से धारा 370 ख़त्म करी है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई हैं। जी। और जो है ये किसी न किसी तरह से अब मतलब एक्टिवेट करना चाह रही हैं। वो जो स्ट्रीम लाइन में आना चाह रहा है युवा वहाँ का, जम्मू कश्मीर का, एक मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है। कहीं ना कहीं भड़का के, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हो, भड़का के वो एक संदेश देना चाह रही हैं उन लोगों में, लड़कों में, कि जो हथियार उठाएं दोबारा से। अब हथियार तो तकरीबन बंद हो चुके हैं लड़कों के, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, सारा जितना भी एक्सट्रीमिज्म था, आतंकवाद था, वो समाप्ति के दौर पर है। अब वो चाह रही हैं, या फारूक साहब चाह रहे हैं कि किस तरह हम दोबारा से उसको मतलब एक पैदा करें, भड़काओ भावनाएं लोगों में, कि जिससे कि मोदी सरकार के मतलब अगेंस्ट एक माहौल पैदा हो। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि माहौल को किस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से सरकार एनडीए की आई है, उसमें ये कुछ शब्द, जैसे अभी सर ने बताया कि पत्थरबाजी पूर्ण रूप से ख़त्म हुई है। और शायद एक लाइन पहले बोला करती थी कि अनजान वस्तुओं को हाथ ना लगाए, शायद बम हो सकता है। इस लाइन को सुने हुए भी आपको वर्षों बीत गए हो। यही पावर इस एनडीए सरकार ने पूरे देश में जताने की प्रयास किया है और उसमें कामयाब भी रही है। और इसी जैसे जब कामयाबी मिल जाती है तो जो विरोधी पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड या अपने लिए ज़मीन तलाशती हैं। उस तलाशने की ज़मीन में क्या बोल जाती हैं, इस बात का उनको खुद अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आज जैसे कि अभी कंप्लेंट करके एसीपी, रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी और नियमपाल सिंह जी आज बाहर निकले हैं और कोशिश करी जा रही है कि यदि उनके ऊपर इस तरह के सेडिशन चार्जेस या देशद्रोह के चार्ज के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो उनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी।